महाकुंभ जाने के लिए सड़कों पर कई किलोमीटर लंबे जाम के बाद अब ट्रेनों से महाकुंभ आ रहे लोगों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। प्रयागराज जा रही एसी कोच वाली एक ट्रेन में एंट्री के लिए लोग दरवाजे पटक रहे थे, लेकिन जब नहीं खोले गए तो देखिए कैसे एक कोच का शीशा ही तोड़ डाला। ये कोई पहली घटना नहीं, लेकिन ये रेलवे के उन सभी दावों पर सवाल उठाती है जिनमें बार बार प्रयागराज जाने वालों के लिए बढ़िया व्यवस्थाएं होने की बात कही गई। इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी देने से पहले हम आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। प्रयागराज में कुंभ स्नान को लेकर बिहार की ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जगह नहीं मिलने से नाराज यात्रियों ने स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच के शीशे फोड़ डाले। इस घटना में कई यात्रियों को चोटें भी आई हैं। घटना के संबंध में ट्रेन में सवार यात्री कहते हैं कि जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में कुंभ स्नान को लेकर यात्रियों की काफी भीड़ थी। जनरल कंपार्टमेंट से लेकर एसी कोच में पैर रखने की जगह नहीं थी। मधुबनी स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश लोग कर रहे थे। ट्रेन में पहले से ही भीड़ होने की वजह से डब्बे को बंद कर दिया गया। इसके चलते मधुबनी स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों ने ट्रेन के सभी एसी कोचेस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इनमें कई यात्री चोटिल हुए। इस घटना के बाद से ट्रेन में सवार यात्रियों में रेल प्रशासन को लेकर खासा गुस्सा देखने को मिला। यात्रियों ने कहा था कि घटना के दौरान वहां ना तो टीटी मौजूद था और ना ही सुरक्षा कर्मी। गया रेलखंड के नवादा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गोडा नई दिल्ली हमसफर रुकते ही अफरा तफरी मच गई। वहां नवादा स्टेशन पर माघ पूर्णिमा को लेकर कुंभ स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके चलते भी कई रिजर्वेशन वाले यात्रियों की ट्रेन छूट गई और यात्रियों ने रेल प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कई लोगों ने यह तक कहा कि हमारी टिकट की रिजर्वेशन भी थी, लेकिन अंदर बैठे लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। हालांकि सवाल ये उठता है कि रेलवे की तरफ से आखिर हालात संभालने के लिए मौके पर कोई क्यों नहीं पहुंचा। ऐसी कई वीडियोस स्टेशन से आ रही हैं। अलग अलग स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाली ट्रेन खचाखच ऐसे ही भरी हुई हैं। बता दें कि महाकुंभ जाने के लिए 300 किलोमीटर लंबे जाम लगने की खबर भी आई थी। मध्य प्रदेश के रीवा, चित्रकूट के अलावा दिल्ली, लखनऊ, बिहार की तरफ से आने वाले श्रद्धालु भी कई घंटे जाम में फंसे रहे। इससे वो खाना पानी के लिए भी परेशान हो गए। रविवार रात से लेकर सोमवार दोपहर तक यही हालात रहे। महाकुंभ मेला क्षेत्र में वीआईपी आगमन के चलते हाईवे पर वाहनों को डायवर्ट कर दिया गया था। महाकुंभ में जाने के लिए श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ के चलते बीते दिनों से मध्य प्रदेश और यूपी के सीमावर्ती जिलों से आवाजाही लगभग थमी हुई है। सोमवार दोपहर महाकुंभ में भीड़ का दबाव कम होने की सूचना मिली। इसके बाद जाकर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग हटाकर वाहनों को आगे बढ़ाना शुरू किया। प्रयागराज में इस सदी का सबसे बड़ा धार्मिक समागम चल रहा है और महाकुंभ में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या पर कुंभ मेला क्षेत्र में भगदड़ मची थी। उसके बाद से प्रशासन ज्यादा अलर्ट मोड पर है और इस वजह से सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को प्रयागराज में एंट्री दी जा रही है। इस वजह से अलग अलग जिलों से प्रयागराज में दाखिल होने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और लोगों को 8 से 10 घंटे तक जाम में फंसना पड़ रहा है। 13 जनवरी से अब तक करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।